This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है जो कि आपका क्या है? घातांक के नियम। मीन्स घातांक कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। गुड इवनिंग बच्चे। अब घातांक सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसको रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया, घन का क्या मतलब होता है बच्चा? घन का स्पेशल मतलब होता है कि किसी भी आधार का जो घात रहेगी वो क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी 3। ठीक है, क्या आपका रहेगा कि आधार की घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या की पावर 2 होनी चाहिए, ऐसे ही घन का मतलब होता है कि उस संख्या की जो पावर रहेगी, वो घात रहेगी, वो क्या रहेगी? वो आपकी 3 रहेगी। ठीक है। सेम अगर हम बात करें बच्चे घनमूल की, तो घनमूल का भी मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ जैसे घन का मतलब घात 3 होता है, घनमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/3। ओके बच्चे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे, एक संख्या लेते हैं, उसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे इसे हल करना होता है। अब अगर हम बात करें बच्चे, हमें निकालना है 6 का घन। ठीक है, तो अगर हमें लिखा है घन निकालना है 6 का, तो इसका मतलब है आपको 6 की पावर जो है, 6 की घात जो है वो 3 करनी पड़ेगी। और इसका मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हमने घात और घातांक पढ़ा था तो हमने आपको बताया था इसको हम कहते हैं आधार और ये आपका कहलाता है घातांक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? आधार को घातांक जितनी बार आपस में गुणा करना पड़ता है, तो 3 बार गुणा करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? 6 गुणा 6 गुणा 6, जिसका मतलब हो गया 216। ओके। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका? यहाँ पर हम घनमूल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। घनमूल के एग्जाम्पल में हम बात करेंगे 512 की। किस तरह से ऐसे करते हैं? जब भी हमें घनमूल निकालना होता है बच्चा, तो इसका एक ही तरीका होता है, चाहे हमें वर्गमूल निकालना हो चाहे हमें घनमूल निकालना हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इनके गुणनखंड। गुणनखंड कह लो, अभाज्य संख्या में गुणनखंड कह लो, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में बदलना होता है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे? अभाज्य संख्या में इसको तोड़ेंगे। अब 512 है बच्चा, तो सबसे पहले आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7। तो सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे, 2 से इसमें चला जाएगा तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दोगे बच्चा, क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर 2 आएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। नहीं बच्चा, ये तो तुम्हें याद है, तरीका नहीं है ये। ठीक है, हेलो तो मैम। ऐसे नहीं करना है। हेलो क्या बच्चा? मैम, स्क्रीन यस गायब हो बच्चा, छोटी से छोटी करनी है क्या मैम इसकी? एक सेकेंड बच्चा, स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई, नेट मेरा आ रहा है, सही से आ रहा है। ये आवाज नहीं आ रही जहाँ पे काम दिखाते हो आप। नहीं समझ आ रहा बच्चा, क्या कह रहे हो? मैम मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आप काम नहीं करवा रहे जो हम्म, वो वाली स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चा आप एक बार रीज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ से नेट ठीक आ रहा है, बाकी बच्चों को भी दिख रही है। दिख रही है ना बच्चे? बाकी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अब दिख गई मैम। मैम यस मैम। अब ठीक है दिखने लगी फिर। ठीक, ओके मैम। ओके, चलो फिर देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चे? हाँ इनके छोटे से छोटे जोड़े बनाने पड़ेंगे। यस बच्चा, सबसे पहले हम इनको तोड़ते हैं, चाहे हम वर्गमूल निकाल रहे हो चाहे घनमूल, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अभी तुम्हें ये याद है 512 का। मान लो किसी ऐसी संख्या का पूछा गया जिसका याद नहीं होएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना बच्चा, तो तरीका सीख लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड जब तक किया जाता है जब तक कितना ना आ जाए? 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर कितना आ गया? 8, और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, फिर करोगे 2, फिर करोगे 1, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणनखंड कितना लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ओके, 9 बार। अब मैं इसके मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। पहला तरीका क्या होता है घनमूल निकालने का बच्चा? जैसे हमने आपको वर्गमूल में बताया था कि जिनके जोड़े बन जाए, जोड़े का मतलब जिनका 2 2 का जोड़ा बन जाए, वो एक बार लिखा जाता है।
कि 2 का 1 हो जाता है। घर में क्या होता है, 3 का 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे 3 के पेयर बना सकते हैं। 3 बार आ गई एक संख्या, 1 बार लिखेंगे। फिर ये देखो 3 बार आ गई, तो फिर हम इसको 1 बार लिखेंगे। ये 3 बार आ गई, फिर हम इसको 1 बार लिखेंगे। अब इसका गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 8। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं बच्चा, घनमूल का मतलब हम सबको पता है ना, क्या होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है, इस पर घात 3 लगाई जाती है। अब इसको घात के रूप में लिखो। कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है, 2 आ रही है। कितने बार आ रही है, 9 बार आ रही है। ठीक है, इतना सबको दिख रहा है बच्चा, 2 है, वो संख्या रिपीट हो रही है। कितने बार रिपीट हो रही है, 9 बार रिपीट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, चाहे हम इसको इस तरह लिखें, ये इसका क्या होता है, चिन्ह होता है, लेकिन चिन्ह को हम घात के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 1/3। ओके, अब दोनों संख्याएं इस तरह आ रही है तो इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 3। ठीक है, हाँ, तो 2 की घात 3, या कह लो 2 गुणा 2 इसका ये मतलब होता है कि 2 का गुणा 3 बार करना है, तब भी क्या आ गया, 8 आ गया। तो चाहे आप इस तरह कर लो, चाहे इस तरह कर लो, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। समझ आया बच्चा, यहाँ तक समझ? ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम आज नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, 2 की घात 9 बच्चा लिखने में आया, लेकिन आंसर उसका क्या आएगा, जब 2 की घात 9 है उसको हम क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। ठीक है, उसको हम 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं। ठीक है, तो घनमूल का मतलब पावर को, हाँ बच्चा, मैम जो संख्या वो 3 से पूरी पूरी भाग नहीं हुई तो? नहीं बच्चा, अगर कोई संख्या जो पावर है, अगर यहाँ पर 2 की घात 7 लिखा हुआ, ठीक, तो वो नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब है वो आपका घन ही नहीं है किसी संख्या का। दी गई संख्या किसी संख्या का घनमूल नहीं हो सकता। जैसे मान लो यहाँ पर 128 लिखा है, 2 की घात 7 मतलब 2 की घात 128 हुआ, इसको हमने 2 की घात 7 लिख लिया। ठीक, अब इसको 1/3 से भाग जाएगा नहीं ना, ये 3 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है बच्चा 128 किसी भी संख्या का घन नहीं होता, इसका घनमूल आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ओके, समझ आया बच्चे? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये करते हैं, 729 का घनमूल निकालना है। सही से सॉल्व करेंगे बच्चे, जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे और इसका सही आंसर देंगे। ओके, किसी एक बच्चे ने आंसर दिया है, आपका करेक्ट है बच्चे। मैम जस्ट अभी जिसका यह सही है। 1 सेकेंड, देखा नहीं बच्चे मैंने, हाँ, 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों का करेक्ट है, तो आपका भी करेक्ट है बच्चे। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा। मैम ये तो रिकॉल टेस्ट है। हाँ, रिकॉल ही है, जो अभी पढ़ाया उसी का है ना बच्चा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसीलिए रिकॉल के नाम पे है वो। अगर न्यू क्लास का होता तो क्या आता मैम? नो क्लास का मतलब? अगर मैम अगली क्लास में जो आप नया टॉपिक करा रहे हो उस क्वेश्चन में जो आता है। उसमें नंबर लिखा रहता है बच्चा। ओके मैम। अगला क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें देखना। अभी जिनका है उनका ठीक है जी। 1 सेकेंड बच्चा, जस्ट अभी अभी नहीं बता सकता, मैंने देखा नहीं। 2-3 बच्चों का एक साथ आया, 8 बच्चों में से 6 का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है।
ओके, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, हाफ ही बच्चों का आया। बच्चे अभी भी 8 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम मैंने कर दिया आंसर। ओके बच्चे, वेरी गुड। बच्चे अभी भी 5-6 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास, जल्दी जल्दी करेंगे। टेन सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे 1 सेकेंड वेट करेंगे, स्क्रीन ऑफ हो गई है, मैं अभी रीशेयर करता हूँ। क्या हो गया मैम? बच्चे बच्चे बस 1 सेकेंड वेट कर लो, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, वो लॉग आउट हो रहा है बार बार। मैम जी आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही। मैम जी आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही। बच्चा मैम आपके आवाज डबल आ रही है। मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। 1 सेकेंड बच्चे, मैंने बोला 1 सेकेंड वेट कर लो, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था उसमें। मैम 1 सेकंड तो होगी। मेरे पास आपके क्वेश्चन का कोई आंसर है नहीं, और टेक्निकल चीज मेरे बस की है नहीं। ठीक है, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गई तो वो
टाइम लगेगा उसमें सही होने के लिए। चलिए बच्चा फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो गया, हम उसका सोल्यूशन बता देते हैं आपको। अब आ रही है, आपका स्क्रीन दिख रहा है, मेरी वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो मैम। मैम, सब कुछ दिख रहा है। चलिए फिर देखो, क्वेश्चन हमने एंड कर दिया है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही क्वेश्चन सही आंसर भी दिया है। यहाँ पर देखेंगे बच्चा 729 है। यहाँ पर 729 का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? गुणनखंड करना पड़ता है। तो बच्चा जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें पता है अभाज्य संख्याओं से हम देखते हैं, और अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से लेते हैं। तो 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, लास्ट के विषम संख्या। 3 से जाएगा मैम ट्राई सारा। करेंगे बच्चा, क्या बच्चे? 3 से डिवाइड होगा मैम सारा क्वेश्चन। यस बच्चा, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 3 से हो जाएगा, कितना आएगा? 8 और 1। फिर 3 से करोगे कितना होएगा आपका? 27। फिर 3 से करेंगे कितना होगा? 9। फिर 3 से करोगे तो क्या होगा? 3। और फिर 3 से करोगे तो 1। अब क्या हमें करना है? सीधा सीधा, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ने, हम क्या करेंगे? सीधा सीधा पेयरिंग कर लेंगे कि अगर कोई संख्या 3 बार आ रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? 1 बार लिख सकते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे? 3 बार आ रही है तो फिर हम 1 बार लिख सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ गया? 9। अगर आपको पावर से करना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा? कितने बार आ रहा है? 3 6 बार आ रहा है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 6। अब हमें इसका घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब क्या होता है कि इसकी घात हमें 1/3 लगाना है। तो 1/3 करेंगे और दोनों घात आ रही है तो इनका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। एक साथ जो घातें आती हैं उनका क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 3 की घात 2 का क्या मतलब होता है बच्चा? 3 गुणा 3, और इसका मतलब हो जाएगा 9। तो करेक्ट 9। आंसर आपका क्या था? 9। यस बच्चे? मैम चैट सेक्शन बंद कर दिया गया आपने? अच्छा, वो पहले से बंद होगा, 1 सेकंड में ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन हो रहा था ना बच्चा, जब टेक्निकल चीज एरर हुआ, तो अभी आप मैसेज कर सकते हो। ओके हाँ। वो ग्रुप में क्या भेजा आपने? क्या बच्चा? ग्रुप में क्या ग्रुप में बच्चा? अभी मैसेज आया था ग्रुप में। नहीं, मैंने मैसेज नहीं किया बच्चे। ओके मैम। चलिए बच्चा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ क्या नहीं हो पाया बच्चे? आपने आंसर नहीं कर पाया। समझ आ गया? कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं कर पाया, आपको समझ आ गया कि आंसर कैसे आया? ओके, कोई नहीं, वो वैसे भी काउंट नहीं होता है आपके। जब हम मार्किंग देखेंगे तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। अभी आंसर करना। ओके चलिए आगे हम देखते हैं कि आपका क्या है। यस बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं। घातांकों के नियम के बारे में बात करते हैं। हाँ, आंसर डी था बच्चा। घातांकों के नियम की बात करें बच्चे तो सबसे पहले हमें घातांक सबको पता है, जो भी आपकी क्या होती है, आधार का जो अंक होता है घात का, उसको हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। यस बच्चा, उसका आंसर डी था। अब उसको सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर हमारे कुछ स्पेशल केस हो तो उसके केस में हम घात कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके नियम के बारे में देखेंगे। सबसे पहला नियम क्या होता है बच्चे कि अगर एक ही आधार का मतलब क्या है कि उनका जो आधार है वो समान हो, ऐसी घातों का गुणा होता है। अगर समान आधार वाले घातों का गुणा होता है तो आधार क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। पहला आपका क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि अगर हम समान आधार वाले, बच्चा आधार वो होता है ना जो संख्या आपस में रिपीट हो रही होती है। जैसे हम जब क्या लिखते हैं? घात लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा हुआ है, तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? कौन सी संख्या बार बार आ रही है? 3 है ना बच्चा, जो संख्या बार बार आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 लिख देंगे। 3 वो आधार होता है, वो संख्या जो कि अपने आप को रिपीट कर रही हो, दोहरा रही हो। जितने बार वो संख्या दोहरी है उसको हम कहते हैं घातांक। ओके समझ आया? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे? अगर हम दो ऐसी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जिनका आधार कैसा है? समान है, पर उनका घातांक अलग है, तो इस केस में क्या होता है बच्चे? उनके घातांक जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। मान लो आपसे कहा गया 2 की घात 3 और 2 की घात 2 का गुणा करो।
तो आप नॉर्मली इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं करते, आप क्या करते, इसको पहले खोल के लिखते, तो क्या करते, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको खोल के लिखोगे तो क्या हो गया बच्चा, 2 गुणा 2। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे घात के रूप में लिखो, तो आप क्या देखोगे कि 2 वो संख्या है जो रिपीट हो रही है, और कितने बार रिपीट हो रही है, 5 बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे कहती इस दोनों घातों को सॉल्व करके एक में ले आओ, एक आधार के ऊपर लाओ, तो हम क्या करेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा आधार है, 2, और जो कि कितने बार आ रहा है, 5 बार, तो इसका जो घातांक है वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो आपका 5 हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही सेम क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन था, हमने इसको खोल के कर लिया, लेकिन अगर इसकी घात 100 हो और इसकी घात 200, तो क्या यही तरीका लगा पाना पॉसिबल है? क्या ये मुश्किल है कि हम पहले 100 बार लिखें, फिर हम 200 बार लिखें, फिर हम उसको सॉल्व करें? ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, और यहाँ भी देखो यही फॉर्मूला तो लग रहा है कि एक ही जो घात है, मतलब जो पहला आधार है, यहाँ पर दोनों के आधार सेम थे, तो सीधा सीधा क्या हुआ बच्चा, इनकी पावर जुड़ गए, तभी तो 5 आया। भले ही इसका तरीका पूरा ये था सॉल्व करने का, लेकिन अगर हम सीधा सीधा देखें तो हुआ क्या कि समान आधार के घातों का घातांक जुड़ जाता है जब वो किस में होते हैं, गुणा में होते हैं। तो हमें इसे इस तरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा बच्चे, ये सीधा 100 प्लस 200 हो जाएगा, और टोटल आंसर क्या आएगा, 2 की घात 300। समझ आया बच्चा? जब हमारा क्या होता है, समान आधार की घातों का गुणा होता है, तो उनका जो घातांक रहता है वो जुड़ जाता है, और जो आपका आधार रहता है वो वही रहता है। ओके, चलो अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आएगा, और फिर हम ये वाला सॉल्व करेंगे। समझ आ गया? जिसको भी डाउट हो पहले रूल में वो पूछ सकता है। ओके, बच्चे जिसका भी माइक ऑन हो ऑफ कर लो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का। मैम एक बार फिर से समझा दो। ओके, देखो क्या बताया मैंने कि अगर 2 घात जिनका आधार समान हो और घात जो है, घातांक जो है वो अलग अलग हो, क्या कर रहे हैं, उनका आपस में गुणा करते हैं, तो होता क्या है बच्चा, आधार वही रहता है, उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब इसका मैंने एग्जांपल लिया था, ये आया कैसे, फॉर्मूला ही कैसे आया, तो उसके लिए हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 2 की घात 3 थी, 2 की घात 2 थी। सबसे पहले हमने इसको क्या करा, पूरा फैला के लिख लिया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो इसको पूरे को अगर हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कौन सी संख्या जो रिपीट हो रही है, 2। ओके, और कितने बार रिपीट हो रही है, 5 बार, तो इसको हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। अब ये पूरा करने की क्या ही जरूरत है, मान लो अगर हम 2 की घात 100 लेते और 2 की घात 200 लेते, तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते थे, नहीं। यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम समान आधार वाली घातें लेते हैं, उनका गुणा करते हैं, तो आधार तो वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इनकी जो आधार की घातें हैं, घातांक है, उनको जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। ओके बच्चे? यस मैम, आसान है जी। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखो सेम ही है, आधार तो सेम ही, हाँ आधार सेम है तब आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 की घात 3 और यहाँ पर लिख रखा होता 3 की घात 2, तो हम नहीं कर सकते थे, तब हमें इसे खोल के ही लिखना पड़ता, जब हमने आपको उस तरह के वो जो आपके घातांकी रूप सॉल्व करना बताए थे वैसे ही करना पड़ता, इसको खोल के ही गुणा करना पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ मैम अगर बड़ी रकम हो तो इसको प्लस करना पड़ेगा क्या बच्चे, अगर इसका मैम जो आपने बताया है ये पावर ज्यादा हो तो इसको प्लस करना पड़ेगा।
हाँ बच्चा, अगर आधार सेम है तो प्लस करना पड़ेगा, अगर आधार अलग अलग है तो हम प्लस नहीं कर सकते, हमें इसे खोल के गुणा ही करना पड़ेगा। ओके, रूल ओके अगर लगेगा, आधार अलग है और पावर सेम है तो उसके लिए हम रूल बताएंगे बच्चा, उसके लिए भी रूल है एक, ठीक है। लेकिन अभी हम पहला देखेंगे जब आधार सेम होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, ये आपका 70 हो गया। यहाँ तक समझ आ गया, पहले रूल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नो आगे मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं हम दूसरे वाले रूल की बात करते हैं, ये हमने देख लिया है। चलिए पहले आप मुझे इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा इसका। हाँ बच्चा, सब आंसर करेक्ट दे रहे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसकी पावर क्या आएगी, क्या इसका आंसर। 7। यस बच्चे, हाँ चलो वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन है, आपने बड़ा कर लिया तो ये तो आप कर ही लोगे। क्या करना है, सीधा सीधा पावर ऐड करना है, 2 + 5। इसको अगर खोल के भी लिखते, जैसे नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि कैसा होना चाहिए था, 9 को 2 बार गुणा करना चाहिए था और इसमें 9 को 5 बार, तब भी आप कह सकते थे टोटल 9 कितने बार गुणा हो रहा था, 7 बार गुणा हो रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आधार हो जाता, सेम संख्या रिपीट हो रही है, कितने बार रिपीट हो रही है, 7 बार, तो हम इसको सीधा लिख सकते थे 9 की घात 7। मैं गुणा करने इसलिए कंफ्यूज हो गए कि गुणा करे या फिर क्या करे, इसलिए टाइम नहीं समझ पा रहा मैं बच्चा, क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ गुणा का निशान था ना इसलिए हाँ वो कुछ छोटा था ना, अगर यहाँ पर 21 होता, यहाँ पर 52 होता तो हम ये वाला स्टेप लिखते ही नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, सीधा सीधा कर देते हैं। ओके चलिए बच्चे, यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि गुणा में हो, अगर आधार समान है, ऐसी घातें किसमें हो, गुणा में हो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना गुणा में हो, मान लो भाग में हो, तब क्या कर सकते हैं, मीन्स ऐसी घात जिनके आधार तो सेम है, ठीक है, ऐसी घातों की बात कर रहे हैं जिनका आधार सेम है, उनकी पावर जो है, ठीक है, वो अलग अलग है, लेकिन वो किस में है, वो आपके भाग से जुड़ी हुई है, उनके बीच में भाग हो रहा है। अब एक बात बताओ बच्चा, गुणा का उल्टा क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे गुणा का उल्टा क्या होता है। प्लस। गुणा ही होता मैम। नहीं, गुणा का उल्टा भाग होता है ना बच्चा। नो, प्लस क्यों आएगा, प्लस का उल्टा क्या होता है। अच्छा चलो, माइनस। माइनस होता है, इतना सबको पता है कि गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, और जो प्लस होता है उसका उल्टा क्या होता है, माइनस। हाँ, तो बस इतना ही याद रखना, और दूसरा रूल सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा कि जब समान आधार वाली घातें किसमें हो, भाग में हो, ठीक है, समान आधार वाली घातें भाग में हो, तो क्या होता है, आधार तो वही रहता है, बस घातों को क्या करते हैं, जोड़ते नहीं है, घटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर गुणा में जोड़ते थे घातों को, ऐसे ही भाग में पहली वाली घात से दूसरी घटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले रूल को समझेंगे, फिर हम इसको आपको बताएंगे क्या करना है। यहाँ पर देखो बच्चा, मान लो हमने 2 की घात 5 में भाग दिया 2 की घात 3 का, ठीक है। अब इसको अगर, हाँ बच्चा आप लोगों ने हैंड रेज किया है, बताओ मैम डाउट है, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चा, अभी मैंने समझाया नहीं, अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, याद करने का तरीका बताया। अभी आपको पता चला था कि जब हमारे समान आधार वाली 2 घातें गुणा में होती थी तो हम उनके पावर को जोड़ देते थे, अब अगर वो भाग में है तो हम उनके पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये याद करने का तरीका है, अभी हम समझा रहे हैं उसको किस तरह से करना होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके चल, यहाँ पर देखते हैं, भाग का मतलब बटे होता है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 बार लिखना था, यहाँ पर कितना लिखना है, 3 बार। अब इस 2 से ये कट जाएगा, ये वाले 2 से ये कट जाएगा, ये वाले 2 से ये कट जाएगा, क्या बचा, 2 गुणा 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इतना समझ आया, पहले आप यहाँ तक बताओ इसको आया। अब यही हम किससे कर सकते थे, यही हम अपने फॉर्मूले से कर सकते थे। फॉर्मूला क्या था बच्चा, कि अगर समान आधार का 2 घातें होंगी जो कि क्या हो रही होंगी, जो कि भाग में होंगी, तो हम क्या करते हैं, आधार वही रखते हैं और पहली वाली घात में से दूसरी घटा देते हैं। अब
यहाँ अगर हम फॉर्मूले से करते हैं, देखो आधार 2 ही है और पहली पावर क्या है 5 और पहली बार से दूसरी घटा दो, कितना आया 2 की घात 2। इतना हमें करना ही नहीं पड़ता, ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला होता जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, और इसके याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि गुणा में है तो घातें जुड़ती हैं, और यहाँ पर अगर ये दोनों भाग में है तो हम क्या करेंगे, पहली घात में से दूसरी घटा देंगे। हाँ, याद ये रखना है कि हमेशा m में से ही घटेगा, n में से नहीं घटेगा, पहली घात में से ही दूसरी घटेगी। इतना समझ आया बच्चा? यस मैम। चलो, मैम अगर पहले तो दूसरी घात बड़ी हुई तो तब भी माइनस में आएगी लेकिन घटेगी। वही मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये 7 है बच्चे। अभी ये वाला क्वेश्चन करो और दूसरा मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसमें उल्टा रखते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन कह रहा हूँ, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। मैम ये 7 की पावर 7 है जी, बच्चा 7। तो मैम इसका आएगा 7 की पावर 4। यस बच्चे, यस बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके ओके, हाँ वेरी गुड। चलो यहाँ तक तो आपको समझ ही आ गया। 7 7 है, पहली वाली घात से दूसरा घटाना है, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7 की घात 4। अब यही रूल दूसरे में लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहली घात कितनी है 3, दूसरी घात क्या है 9, इस तरह करना है। अब आप क्या करोगे, इसको हम लिखेंगे। अब आपको पता होगा जब हम क्या पढ़ रहे थे, पूर्णांकों का घटाव पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया है कि हम इसको सीधा सीधा घटा लेते हैं, दोनों के बीच का अंतर लेते हैं और चिन्ह उसी संख्या का लगाते हैं जो संख्या बड़ी हो। नॉर्मली हम जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, इसलिए सीधा प्लस में लिख देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा धन की होती है, छोटी संख्या किसकी होती है, ऋण की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो किसकी है बच्चा, वो आपके ऋण की है, तो हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह इसमें आ जाएगा। मींस आंसर क्या आएगा, -6। समझ आया? Yes, ma'am. चलो फिर ये वाला और करते हैं एक बार। इस वाले का आंसर बताएंगे आप जल्दी से। मैम ये आपने क्या लिखा है? बच्चा ये 11 है और ये लास्ट वाला 50 है। ओके, चलो जल्दी से आंसर। मैम 7 की पावर -39 लिखा है। मैम 7 की पावर -39। हेलो, यस बच्चा, आंसर करेक्ट है। हेलो। बच्चे मैं बोल रही हूँ ना, क्यों हलो हलो कर रहे हो बीच में? देखो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, मैं बस वेट कर रही थी बाकी बच्चे भी आंसर दे ले, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रही थी। ओके ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, इससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि हमारी पहली वाली संख्या बड़ी है या दूसरी वाली, हमें हमेशा पहली में से दूसरी ही घटानी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 आपका यहाँ पर 11 घटेगा 50 में से, और क्योंकि बड़ी संख्या जो कि 50 है वो ऋण की है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, ऋण आएगा। बच्चा आपने ऋण नहीं लगाया जगदीश? क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? बाकी बच्चों को दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? यस मैम। दिख रही है जी। एक बार देख लो, अपना कनेक्शन देख लो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे लॉ के बारे में। तीसरा लॉ हमने क्या देखा था बच्चा, श्याम माइनस में आएगा, आपने फिर से प्लस में आंसर दिया।
ठीक है, जो बड़ी संख्या है, जिस भी चिन्ह की बड़ी संख्या है, ऋण की है तो आंसर ऋण में आएगा और धन की है तो आंसर धन में आएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आधार अलग अलग हो और आपका क्या पावर सेम हो, यहाँ पर जो पावर हो वो यहाँ पर भी पावर हो, तो हम क्या करते हैं। चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारा, सॉरी बच्चे, इससे पहले हम एक और देख लेते हैं कि अगर हमने एक ही पावर पे पावर लगा रखा, अभी भी हमने सॉल्व किया था, ये वाला देख लेते हैं फिर हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे कि अगर हमने एक ही पावर पे दूसरा पावर लगा रखा, अभी हमने क्या देखा, अगर पावर कैसी है, आधार समान है, पावर अलग अलग है, इनका क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, और जिसके ये भाग में होती है तो पावर आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब पावर की भी पावर हो तो क्या होगा, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 की घात 2 लिखा है और इसकी पावर कितना लिखा है, इसकी पावर भी 2 लिखा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ कि हम पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है ना बच्चा, जब भी ब्रैकेट लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व होता है, कोष्टक के अंदर पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाहर सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ बच्चा पहले लेकिन समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो तो आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। अब चाहे आप इसका गुणा करके लिख सकते हो, अगर हमें गुणा करके नहीं भी लिखना है तो हमारे इस पावर का क्या मतलब है कि कोष्टक के अंदर जो भी आ रहा हो उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें 2 बार लिखना है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 गुणा 2। ठीक, इसको हमें कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना समझ आया बच्चा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि कोष्टक के अंदर जो भी आ रहा है उसको हमें कितने बार लिखना है, 2 बार। घात यही कहता है ना बच्चा कि कोष्टक के अंदर जो आ रहा है उसको 2 बार लिखो। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 एक बार लिखा, फिर हमने 2 बार लिख दिया। तो अब इसको अगर हम पावर में लिखे बच्चा तो हम क्या कह सकते हैं, 2 की घात 4 कह सकते हैं। तो आपका आधार है जो रिपीट हो रहा है, और कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 की घात कितना हो जाएगा बच्चा, 4। यहां तक समझ आया। यहाँ अगर हम इस फॉर्मूले से करते, ठीक है, इस फॉर्मूला क्या कहता है ये कि अगर एक घात की दूसरी घात है तो दोनों घातों का क्या हो जाता है, दोनों घातों का गुणा हो जाता है। अब यही क्वेश्चन अगर हम किससे करते, इस फॉर्मूले से करते तो सीधा सीधा आ जाता ना बच्चा, 2 की घात 4। ये पूरा तो हमें नहीं करना पड़ता, देखो वही आ गया ना, चाहे हम ऐसे करें पूरा और चाहे ऐसे करें, आंसर आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 की घात 4। समझ आया बच्चे कि जब भी पावर की पावर होती है तो हम क्या कर देते हैं, पावरों का गुणा कर देते हैं और उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके मैम। किसी को कोई दिक्कत, नो मैम। चलो ये वाला करके बताएंगे फिर। क्यों दोनों किसी को 3 की कहीं पावर नहीं 6। समझ आया बच्चा पूछ लेना, बच्चा ऐसे आंसर मत बोलो, लिख दो, बाकी बच्चे भी करते हैं ना। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यस बच्चे, ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, हाँ चलो मैं बता देती हूँ अब क्या करना है। सीधा सीधा 2 घातें आ रही हैं, आपस में गुणा कर दो, सीधी बात है बच्चे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते, 2 चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनका क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ भी वही है, 2 घातें कभी एक साथ नहीं आती, अगर आ रही है तो उनका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो सीधा सीधा गुणा कर दो बच्चे, आंसर क्या आएगा, 2 की घात 6। यस बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा,
ओके 5 की पावर 12। बच्चा मैसेज में लिखो, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं ना बच्चा? मैम मैसेज बहुत खराब है जी। ओके चलेगा फिर। हाँ आंसर आपका करेक्ट है बच्चा। ओके देखते हैं फिर क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करना है, क्या होएगा? हाँ मैम पावर की पावर से मल्टीपल करनी होती है। यस बच्चा, अगर बेस एक से ही नहीं करनी आधार होती है। पर क्या नहीं बेस बेस से बेस से आधार का कोई मतलब नहीं है, उनका आपस में गुणा नहीं होता। आधार का आधार से ही गुणा होगा जब भी होएगा, और बेस का मतलब सॉरी जो आपका घात है उसका घात से होगा, जो भी रूल होगा आपस में उन दोनों का कभी गुणा नहीं होगा। ओके ओके मैम। चलिए लास्ट किसी बच्चे ने पूछा था ना कि अगर हमारे घातांक सेम हो और आधार अलग हो तो हम क्या कहते हैं। ये हमारा लास्ट रूल है, हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चा, तो इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हमारा आधार कैसा है, आधार अलग अलग है, आधार 1 है 2 है, पर इसकी घात जो है वो समान है, तो आपने कॉमन वाली बात सुनी होगी, जैसे क्या करते हैं कि 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणा 4, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, जहां भी सेम चीजें आती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं ना। वही यहाँ पर रूल लगता है कि जब हमारी घात सेम आती है तो हम घात को क्या ले लेते हैं, घात को ले लेते हैं कॉमन। फिर अगर हम m कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, आधार बचेगा पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके ये पावर आ जाएगा। इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। क्या होगा बच्चा कि जब भी हमारा आधार अलग अलग हो और उसका जो क्या है घात हो, ठीक है, घातांक हो, वो कैसा हो, समान हो, तो अगर दोनों का जो घातांक है वो समान होगा तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका कॉमन, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a गुणा तो बचेगा ही, और यहाँ पर क्या बचेगा b, तो ये a गुणा b और इनकी समान घात m लिख सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। हाँ बच्चा, इनके बीच में मल्टीपल लगाना जरूरी है? यस बच्चा, है ना पहले से मल्टीपल लिख सकते हो आप, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो गुणा ही करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं नहीं पूछा जो आपने आंसर में बताया ये वाला, ये बी की पावर m, ये वाला जी साइड में नहीं समझ पा रही मैं, ये वाला बच्चा 9 में ए की पावर m मल्टीपल में b की पावर m बराबर में ये वाला जो है ना। हाँ इन दोनों का ना बच्चा, यस मैम, इनके बीच में मल्टीपल लगाना गुणा ही जरूरी है है? बच्चा, नहीं लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ पर नंबर लिखोगे ना बच्चा तो उनका गुणा वो करना तो मैम समझ गया मैं, वो तो हाँ समझ गया। बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो जैसे हम 4 लिखते हैं ना, तो होता तो इनके बीच में गुणा ही है, लिखे ना लिखे। यहाँ भी आप फॉर्मूले में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि आप 2 3 लिखोगे तो ये 23 हो जाएगा ना बच्चा, तो नंबर में तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके चलिए बच्चा, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिनमें आधार अलग अलग है, पावर सेम है, इसको मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, 2 गुणा 2, यहाँ पर कितना हुआ 3 गुणा 3, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर लो 6, इन दोनों का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 6। आप क्या लिख सकते हो, इसको 6 की घात 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन ये सब करने से अच्छा हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2 गुणा 3, इनका गुणा कर दो तो सीधा क्या आ जाएगा 6 की घात 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? नो मैम। नो मैम। ओके नो मैम। ओके चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर। ओके 10 की घात भी आएगा बच्चा। 4 बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम 10 की पावर 25। बच्चा मैसेज में करो ना, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपके वॉइस तो नहीं। बच्चे म्यूट करो
और आंसर करना है आपको तो मैसेज में करिए। मैम पावर प्लस नहीं होगी जी? बच्चे इसमें नहीं होएगी ना, वो अलग था। उसमें हम क्या करते थे, अगर हमारा आधार अलग अलग नहीं होता था, आधार समान होता था और पावर अलग अलग होती थी तो गुणा होता था। लेकिन अगर आपका आधार ही अलग अलग है और पावर सेम है तो हम क्या करते, कॉमन लेते। दोनों अलग अलग चीज है ना बच्चे। देखो मैं यहाँ, ओके मैम इसमें बेस का मल्टीपल होगा ना? यस बच्चा, देखो अगर हमारा आधार सेम रहता था तो हमारे पावर अलग अलग रहते थे, तो हम इनको क्या करते थे, जोड़ते थे। अगर ये भाग में हो तो हम इन्हें क्या करते थे, घटा देते थे। अगर ये कैसे हो, एक मतलब घात की घात होता था तो हम क्या करते थे, इनको हम गुणा कर देते थे। लेकिन अगर हमारे आधार ही अलग है, यहाँ सब एक ही चीज कॉमन थी कि आधार सेम था, लेकिन अगर आधार ही अलग अलग है और पावर सेम है तो हम क्या करते हैं बच्चे, इनकी पावर कॉमन ले लेते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, क्योंकि गुणा में तो ये पहले से ही है। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, अगर पावर भी अलग है और इनका आधार भी अलग है तो कोई भी रूल नहीं लगेगा। मान लो यहाँ पर n था तो कोई रूल नहीं लगेगा, हमें इन्हें खोल के ही सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 3 है, दोनों अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे और फिर इनका गुणा करेंगे और तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चे, क्या करना है, 5 कॉमन आ जाएगा, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10 की घात 5। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फिर एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो क्या करना है, घात आपकी 4 आ जाएगी, दोनों में समान है, कॉमन आ जाएगी, जो बचे हुए आधार है उनका गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, 12 की पावर 4 आ जाएगी मैम। हाँ बच्चा 12 की घात 4 आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बच्चा? नो मैम। नो मैम। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, इससे बाकी क्वेश्चन इसके बचे रहेंगे वो हम कल कर लेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। ओके मैम। एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं इसका, ये आपका ट्रू फॉल्स है। मैं आपको कह रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं करना है कि क्या दिख रहा है, करो क्या, पहले यहां लिखेंगे जो इसका आंसर आ रहा है उसको सॉल्व करो। ठीक, आंसर मत देखना, पहले आंसर देखोगे तो गलत हो सकता है। यहाँ पर सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आ रहा है फिर हम इससे मैच करेंगे कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट वाला रूल पढ़ा था उसी के बेसिस पे हमें ये करना है। अब मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लो। इसमें आपको ये बताना है कि दिया गया आंसर करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो सत्य पे लगाना है, यस पे लगाना है, और नहीं है तो असत्य पे लगाना है। वेरी गुड, कर दिया जी। वेरी गुड बच्चा, सही है जी। यस बच्चा, सारे मैम बच्चों ये का तो सही बहुत है। ही हाँ इजी है पर कंफ्यूजिंग है ना बच्चे, अगर आप नहीं देखोगे तो गलत हो सकता है। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। अभी भी 9 बच्चे बच्चे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैम इसके बाद एक और करा देना जी पोल में क्वेश्चन। हाँ हाँ बच्चा अभी टाइम है, अभी करा देंगे। ओके 5 बच्चे और बच्चे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके मैं 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ बच्चा, मैं फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 4 बच्चे बचे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो।
ओके, अभी 3 बच्चे बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। मैम असत्य है बी। यस बच्चे, आंसर करेक्ट है आपका। देखो करना क्या था, मैंने आपको हिंट भी दी थी। आंसर देखोगे तो गलती के चांसेस है, लेकिन अगर आंसर नहीं देखोगे तो हम क्या क्या देख सकते हैं। हमें लास्ट रूल लगाना था, ये भी हमें पता है, अभी पढ़ा था कि अगर हमारा पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं पावर, आधारों का गुणा कर देते हैं। तो क्या आना चाहिए था, 110 की पावर 11। अब जब 110 की पावर 11 आना चाहिए था तो ये 1100 की पावर 11 क्यों लिखा है। इसका मतलब है बच्चा कि आंसर आपका असत्य आएगा, गलत आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 3 की घात 2, 3 की घात 3, सॉरी 3 की घात 5 और 3 की घात 4। देखो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देती हूँ, चाहे हम 2 आधार लें, ठीक है, या 2 से ज्यादा आधार लें, रूल वही रहता है, नहीं बदलता। तो जो हमने 2 के लिए पढ़ा था वही आपका 3 के लिए भी लागू होगा, इवन मोर देन 3 के लिए भी लागू होगा। बस हमें देखना है आधार समान हो तो हम वही रूल लगा सकते हैं, या फिर हम कह लें कि अगर हमारा आधार कैसा हो, अलग अलग हो, पावर समान हो, तो सेम रूल लगा सकते हैं। कितने भी आधार हो और कितने भी घात हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, चारों बच्चों ने आंसर सही दिया है, जिसने दिया है। ये हमारा मैम लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बच्चे, दिया। तो बच्चे हाँ सबने आंसर सही दिया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ओके, आधे बच्चे और बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। इसके 2 और क्वेश्चन बचे हैं बच्चे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेरी गुड बच्चा, सारे बच्चों ने अभी तक करेक्ट आंसर दिया है। अभी भी 5 बच्चे बचे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। सबका हाँ बच्चा, सबका सही है। बच्चे 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जो 4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आप जल्दी से आंसर कर दोगे। ओके, अब 3 बच्चे बचे हुए हैं, बट वेरी गुड बच्चे, सबने आंसर करेक्ट दिया। मैम 10 सेकंड खत्म हो गए। बच्चे लेकिन सबका आंसर नहीं आया ना। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। मैम डी 3 की पावर 11। वेरी गुड बच्चे, वैसे भी सबने आंसर सही दिया है, आप सबको पता ही होगा। देखो यहाँ पर कौन सा रूल लगना था, रूल नंबर 1 कि आधार सेम हो, घात अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है, सारी घातें जुड़ जाती है। और जब सारी घातें जुड़ेंगी तो कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 11। ओके, तो आंसर आपका क्या होता, डी होता। ओके बच्चे, तो आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्लास में इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो कंप्लीट करके आपका जो बहुपद है, वो सेकंड चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बच्चे। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चे।